हेलो दोस्तों, आज की डेट है 3 जून और ये आज का द हिंदू न्यूज़पेपर है। तो आज हम इसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल दिया है मॉन्यूमेंटल हरी, उसे डिस्कस करने वाले हैं और आगे चल के बाकी और भी एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मॉन्यूमेंटल हरी, देयर माइट बी अ केस टू रीडेवलप सेंट्रल विस्टा बट इट इज़ नॉट मस्ट बी डन इन हेस्ट। तो देखिए, इस आर्टिकल में जो गवर्नमेंट सेंट्रल विस्टा को डेवलप करना चाह रही है उसके बारे में दिया हुआ है कि अब इतनी पैंडेमिक की सिचुएशंस आ गई हैं, फिर भी गवर्नमेंट ऐसा करने से पीछे नहीं हट रही है। वो कह रही है कि हम वहाँ पे डेवलप करेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। The Narendra Modi government is so possessed by its plan to redevelop the Central Vista, the 3 kilometer long stretch from Rashtrapati Bhavan to India Gate, that even a devastating pandemic is no distraction from it. तो इसमें यही कह रहा है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इसके पीछे पड़ी हुई है ये सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करने में, जो कि 3 किलोमीटर का लॉन्ग स्ट्रेच है राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का, कि इतनी बड़ी पैंडेमिक आ गई है फिर भी गवर्नमेंट इसको बिल्ड करना चाह रही है। In fact, amid the nation's chaotic battle against COVID-19, the center has been rushing ahead, ignoring pleas to pause it for further deliberation. तो क्योंकि पूरे नेशन में लॉकडाउन हो चुका है, फिर भी सेंटर काफ़ी रश कर रहा है इस सेंट्रल विस्टा को बनाने में, और सारी प्लीज जो इसको पॉज करना चाहती हैं फर्दर डेलिब्रेशन के लिए, उसे सेंटर इग्नोर कर रहा है। The plan is also to construct a new parliament building by March 2022 and a common central secretariat by March 2024, along with new residencies for the Prime Minister and the Vice President near South and North Block, which will be repurposed as museums. तो इसमें ये प्लान है कि एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं ये लोग मार्च 2022 से पहले, और एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट मार्च 2024 के पहले, और उसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट की रेजिडेंसीज भी नई बनाना चाहते हैं। There will be a new building for PMO. A draft master plan by a private firm contracted by the government has proposed a triangular-shaped parliament building next to the existing heritage structure and office buildings all along Rajpath after demolishing existing buildings. तो इस प्लान में PMO की भी एक न्यू बिल्डिंग बनाई जाएगी, और एक प्राइवेट फर्म जिसको कि कॉन्ट्रैक्ट मिला है गवर्नमेंट के द्वारा, उसने पार्लियामेंट का एक ट्रायंगुलर शेप का बिल्डिंग प्रपोज किया है जो कि एग्जिस्टिंग हेरिटेज स्ट्रक्चर और ऑफिस बिल्डिंग के बगल में होगा अलोंग द राजपथ। टिल डेट द गवर्नमेंट हैज नॉट पब्लिकली स्टेटेड द प्रोजेक्ट्स एस्टिमेटेड कॉस्ट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द CPWD एप्लीकेशन फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द प्रोजेक्ट ऑन March 12 इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट 922 करोड़। तो अभी तक गवर्नमेंट ने पब्लिकली ये नहीं बताया है कि इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू CPWD अगर हम देखें तो इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 922 करोड़ है। The center has given a range of reasons behind the redevelopment plan, from the structural safety of the parliament building and the north and south blocks, which came up between 1911 and 1931. And once delimitation is done and the number of seats increases, to the need for more space to seat MPs and office space for all of them. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कई सारे रीजंस दिए हैं इस रीडेवलपमेंट प्लान के लिए, जिसमें कि पार्लियामेंट की स्ट्रक्चरल सेफ्टी भी आती है, जो कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, जो कि 1911 और 1931 के करीब बने थे। और जब गवर्नमेंट आगे चल के डिलिमिटेशन करेगी, यानी कि एमपीज वगैरह की सीट्स इंक्रीज होंगी, तो उनको भी बैठने के लिए स्पेस चाहिए, इसलिए भी नई बिल्डिंग की जरूरत है। फॉर द पोस्ट इंडिपेंडेंस बिल्डिंग सच एज शास्त्री भवन एंड कृषि भवन, इट हैज साइटेड द नीड फॉर मॉडर्न वर्क स्पेस। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस बिल्डिंग्स हैं जैसे कि शास्त्री भवन और कृषि भवन, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्हें मॉडर्न वर्क स्पेस चाहिए। अब आइए अगला पैरा पढ़ते हैं इसी एडिटोरियल का। द डिसीजन ऑन रीडेवलपमेंट वॉज टेकन इन अ हरी एंड विदाउट एडिक्वेट कंसल्टेशन. The utility of such a massive redevelopment is not easily defendable, but the Modi government is evidently eager to recondition the capital's landscape as its monumental legacy. तो जो रीडेवलपमेंट का डिसीजन है ये काफ़ी जल्दबाजी में लिया था और सबकी एडिक्वेट कंसल्टेशन नहीं ली गई थी, और इतने बड़े रीडेवलपमेंट की जो यूटिलिटी है वो इजीली डिफेंडेबल नहीं है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट काफ़ी ईगर है कैपिटल लैंडस्केप को रिकंडीशन करने के लिए, उसकी मॉन्यूमेंटल लिगेसी के लिए।
The opposition, environmentalists, architects and citizens have raised a range of concerns even before the pandemic brought in the additional issues. तो जो opposition है, environmentalist है, architects हैं और citizens हैं, उन्होंने कई सारे concerns पहले भी raise किए थे जब ये पैंडेमिक नहीं आया था, और पैंडेमिक के आने से और भी एडिशनल इश्यूज आ गए हैं. But far from pausing, several key approvals for the proposed parliament building have been pushed during the lockdown, leading to allegation of a lack of transparency. तो इस डेवलपमेंट प्लान को पॉज करना तो दूर की बात है, इस लॉकडाउन के पीरियड में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे अप्रूवल्स दे दिए हैं और ये काम जल्दी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के एलिगेशंस लग सकते हैं, यानी कि पारदर्शिता यहाँ नहीं रह जाएगी. Independent expert members of the Central Vista Committee could not attend the meeting where it was passed without much discussion as per the minutes of the meeting. तो जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेंबर्स हैं सेंट्रल विस्टा कमेटी के, वो भी इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए थे और ये बिना ही ज़्यादा डिस्कशन के पास कर दिया गया. The process for change of land used by the Delhi Development Authority was completed just before the lockdown began on March 25. तो जो प्रोसेस था लैंड चेंज करने का, जो कि यूज़ किया जाता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, उसे मार्च 25 यानी लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही कंप्लीट कर दिया गया. एक्टिविस्ट्स and architects have questioned the lack of studies to ascertain the need for the project and its impact on environment, traffic and pollution. तो जो एक्टिविस्ट्स हैं और आर्किटेक्ट्स हैं, उन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि इस प्रोजेक्ट की आखिर ज़रूरत ही क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा इन्वायरमेंट पे, ट्रैफिक पे और पोल्यूशन पे. There were enough reasons to be circumspect about this grand idea from the very beginning. In the situation created by pandemic, it must be deferred and idea revised later. तो काफ़ी सारे रीजंस थे जो कि इस ग्रैंड प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से पहले अच्छे से देख लेने चाहिए थे. अब क्योंकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है पैंडेमिक के द्वारा, तो गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट को रिवाइज करने की ज़रूरत है, इस आइडिया को रिवाइज करने की ज़रूरत है. तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ एक ही आर्टिकल था. अगर इस चैनल पे और भी व्यूज़ आएंगे तो फिर मैं धीरे धीरे पूरे पेपर का समरी बनाऊंगा. ये जो हमारा चैनल है क्रैक यूपीएससी सीएससी आईएएस नाम का, यहाँ पे आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट लेक्चर की सीरीज मिलेगी. क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की सारी एनसीईआरटीज़ कवर की जाएंगी. हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इन सभी एनसीईआरटीज़ का हर एक लेसन कवर किया जाएगा. उसके बाद जो एडवांस्ड बुक नीडेड हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, उसके भी लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे और द हिंदू का एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे अपलोड होता रहेगा. तो दोस्तों सब्सक्राइब करें इस चैनल को और फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को, जिसका नाम है क्रैक यूपीएससी सीएससी आईएएस _2022. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. वहाँ पे आप हमें डायरेक्टली मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको और भी कंटेंट मिलेगा यूपीएससी रिलेटेड. तब तक के लिए धन्यवाद. मिलते हैं अगले लेक्चर में.